नमस्कार गाइस, सबसे पहले आप सबको लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जिस टॉपिक में मैं आपके साथ बात कर रही हूँ वो है राख की वुड ऐश की। और ये आइडिया मेरे दिमाग में कैसे आया कि मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँ। और बता दूं कि जैसे हम लोग जो हम शहर में रहते हैं तो यहाँ पे चूल्हा वगैरह जलाना तो संभव नहीं होता है। तो कल जैसे लोहड़ी थी तो हम सब ने जो लोहड़ी मनाई और सुबह मैंने उसकी जो हमने रात को लोहड़ी जलाई थी लकड़ी की, तो वो सारी राख मैंने इकट्ठी कर ली थी। तो ये राख हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा एक काम करती है, एज एक मेडिसन और फर्टिलाइज़र। तो मैं फर्टिलाइज़र एज एक मेडिसन, तो वही मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो नमस्कार, मेरा नाम है सुषमा। स्वागत है आपका मेरे चैनल छोटी सी बगिया में। तो मैं आपको बता दूं, मेरे 2 ट्विंस बच्चे हैं। एक ये बेटा है और बेटी है। बेटी सो रही है, तो इसको आना था कि मुझे भी वीडियो बनानी है, तो ये आ गया फटाफट। चलो देखते हैं। हाँ जी गाइज, ये देखिए, ये वो राख है जो हमने रात हमारी गली वाले ने यहाँ पर लोहड़ी सेलिब्रेट करी थी। तो मैंने फटाफट पहले उठ के इसको संभाला कि कोई और इसको वेस्ट समझ के फेंक ना दे, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता था। लेकिन इस बार मैंने सोच के रखा हुआ था कि ये राख मैंने संभाल के रखनी है, क्योंकि शहर पे चूल्हा वगैरह यहाँ पे जलाना तो होता नहीं, पर लोहड़ी पे लकड़ियाँ वगैरह तो सब जलाते ही हैं लोहड़ी सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये राख मेरे बहुत काम आने वाली है और बहुत टाइम तक ये मेरे पास रहेगी। जो राख होती है ये एक संजीवनी का काम करती है हमारे पौधों के लिए। इसको एक कीटनाशक के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, एक फंगिसाइड के रूप में भी इसको हम अपने प्लांट्स में पौधों पे यूज़ करते हैं। हाँ, आपने देखा होगा कि अगर हम थोड़ा पीछे देखें, आज से 10-12 साल पहले, तो ज़्यादातर जब तक कि कोई ये केमिकल्स मार्केट में आए नहीं थे तो राख का बहुत प्रयोग किया जाता था। मैं अपनी बात बताऊं तो हमें, जैसे आज से मैं 10 साल पहले की ही बात बता रही हूँ, कि हमें जैसे गांव वगैरह में सर्वे के लिए जाना पड़ता था, तो वहाँ पे ये गांव वालों ने अपनी सब्जियों में, अपनी फसलों पे इसका छिड़काव किया होता था, जो छोटी छोटी क्यारियों के रूप में होती थी। तो उस टाइम तो इतना समझ नहीं आता था कि ये क्यों छिड़काव किया गया है, पर अब समझ आ रहा है कि ये राख कितनी एक अच्छी चीज़ है, एक फ्री की चीज़ है, जिसे हम आजकल अगर दिखे भी तो हम लोग इसको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो मैंने ये अपनी राख इकट्ठी करके छान ली है। छानने के बाद भी जो इसका वेस्ट मटेरियल निकला है, जो कोयला निकला है, वो भी हमारे काम आने वाला है, वो भी फेंकने वाला नहीं है। तो ये मेरे लिए काफ़ी है, और कई दिनों क्या कई महीनों तक ये मेरे काम आने वाला है, क्योंकि इसको एज ए मेडिसिन ही यूज़ किया जाता है अपने प्लांट्स के लिए। क्योंकि ये एक कह दो कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए एक खुराक नहीं होती, ये एक दवाई के रूप में हमने यूज़ करनी होती है। जो राख होता है इस पे काफ़ी इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास, फास्फोरस होता है, जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है उनकी ग्रोथ के लिए। सबसे अच्छी बात करें कि जो ये राख होती है, जो इसका पीएच लेवल होता है वो बहुत अच्छा होता है। अब जैसे कई जो न्यू गार्डनिंग करते हैं, अगर वो मिट्टी वगैरह अपने तैयार करते हैं, लेकिन उनका जो मिट्टी का खाद का रेशो उन्हें पता नहीं होता है, लेकिन अगर उसमें वो 1 चम्मच खाद का इस राख का यूज़ कर लें, तो वो राख सारा उनका जो अनबैलेंस अगर हो जाता है, कुछ ज़्यादा कम पड़ जाए, तो ये राख उनका सब कुछ सेट कर देता है। क्योंकि इसका जो पीएच लेवल होता है वो 10 से 12 के बीच में होता है, तो वो हमारी मिट्टी को अगर हमने कुछ कम ज़्यादा कर भी दिया है खाद में, मिट्टी में या किसी और चीज़ में, तो ये उसका जो हमारी मिट्टी का पीएच लेवल है वो सही कर देता है। दूसरा होता है कि अगर ये कीटनाशक है, इसको हम अपनी मिट्टी में एक फंगिसाइड के तौर पर भी यूज़ करते हैं। अगर हम एक गमले की मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उस पर 1 चम्मच हम अगर इस खाद का मिला दो, तो ये फंगिसाइड का काम करता है, और हमारी मिट्टी को भी ये बहुत सॉफ्ट और बुरबुरा बना के रखता है। तो इस तरह अगर आप इस खाद को, जैसे 12 इंच का गमला है या 10 इंच का गमला है, तो मैं इसको, अब मैंने अपने तकरीबन सारे गमलों में मैं इनको डाल रही हूँ, और 1 चम्मच ही काफ़ी है।
देखिए, अगर ये फ्री का है और हमें आसानी से तो नहीं कह सकते हैं, शहरों में तो नहीं मिल पाता है। शहरों में ये है कि जैसे कई लोग सोचें कि हम इसको अखबार जला के कर लेते हैं, कागज़ जला के यूज़ कर लेते हैं, लकड़ियाँ होती हैं कई जिनमें सनमाइका लगा होता है या प्रिंट लगा होता है। ऐसी चीज़ों को से अगर हम राख तैयार करते हैं तो वो हमारे प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि कागज़ भी एक केमिकल के द्वारा ही तैयार किया जाता है। अखबारों में जो स्याही यूज़ की जाती है वो भी एक केमिकल के द्वारा ही यूज़ की जाती है, तो वो राख हमारे प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं होगी। लकड़ी जो सिंपल लकड़ी होती है वो उसकी खाद ही हमारे प्लांट्स के लिए एक नेचुरल चीज़ है, एक नेचुरल मेडिसिन है। इसमें कोई केमिकल नहीं है। बस ये है, राख को अगर हम अपने प्लांट्स में यूज़ कर रहे हैं तो हमें बस एक ही बात ध्यान में रखनी है कि ये हमें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देनी है। ये हम अपने जो हमारे पौधे हैं ये उनके लिए एज ए एक मेडिसिन है, उसकी खुराक नहीं है कि हम उसको ज़्यादा दे दें तो हमारा प्लांट शायद ज़्यादा अच्छा से बढ़ेगा। अगर ये ज़्यादा हो गया तो हमारा प्लांट्स ख़राब हो जाएगा, ना उसमें फूल लगेंगे, ना सब्जियां, ना कुछ भी। तो इसको हमें डालने का बस यही है कि इसको 1 महीने में डालो। 10 या 12 इंच का गमला है तो 1 चम्मच ही उसमें हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी है। कई बार ऐसे होता है कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ हरी हरी हरियाली टाइप जम जाती है। होता तो वो इसलिए है कि उनमें जो उनका ड्रेनेज होल होता है वो सही नहीं होता है, उससे पानी अच्छे से ड्रेनेज नहीं होता है, तो ऊपर मिट्टी में काई सी जम जाती है हरी हरी। तो अगर आप उसके ऊपर भी आप इस तरह, जैसे ये मैं दिखा रही हूँ इसमें, तो इस तरह अगर हो जाता है तो आप इसमें 1 चम्मच राख का ऐसे मतलब डाल के उसको अच्छे से गुड़ाई टाइप कर दीजिए, तो आपकी मिट्टी अच्छी से हो जाएगी। जो हरियाली फंगस टाइप ऊपर नज़र आता है वो भी ठीक हो जाएगा। जो राख होती है ये कीटनाशक होती है। अगर हमारे प्लांट्स में, पौधों में कुछ कीड़ा वगैरह लग रहा है और अगर हम इसका छिड़काव कर देते हैं तो उसके आपका रिज़ल्ट आपको 4 और 5 घंटे में देखने को मिल जाता है। पर करना ये होता है कि अगर हमने इसका छिड़काव किया है अपनी पत्तियों में तो उन पत्तियों को आफ्टर 20 या 24 घंटे में उसको वॉश ज़रूर करिए। उसको अच्छी तरह से प्लांट्स को नहलाना ज़रूर होता है। नहलाना क्यों होता है कि जब उनमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं या कीड़ों के अंडे होते हैं जो अभी बढ़ रहे होते हैं, या छोटे जो कीड़े अभी बढ़ रहे होते हैं, तो वो उससे मर जाते हैं। मरने के बाद होता क्या है कि वो अंडे हो गए, छोटे कीड़े हो गए, वो उन पत्तियों पे ही रह जाते हैं, तो उनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप उन पत्तियों को अच्छे से धो दें। तो ये देखिए, ये कोयला है, जो मैंने कोयले को भी, जो मेरे राख को छान के जो कोयला मिला था, मैंने उसको भी स्टोर करके रखना है, क्योंकि जब हम सकलेंट्स तैयार करते हैं तो उसमें ये भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये अपने अंदर काफ़ी पानी होल्ड करके रखता है जो बजरी काम नहीं करती है। तो ये बहुत अच्छा है, अपने गमलों के ऊपर हम इसको ऊपर रख भी सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा एक पानी होल्ड करने के लिए एक अच्छा सोर्स है। तो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।